नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में और पांचवी रचना रामचरितमानस तक हम पहुँचे थे। पांचवी रचना के कुछ पंक्तियाँ हैं रामचरितमानस की जिसको हमें देखना था। जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हमें अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, ये तुलसीदास के किस रचना से संबंधित हैं। सबसे पहली पंक्ति जो है वह है वड़ा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामापि मंगला नाम च करतारव वंदे वाणी विनायको। ये तुलसीदास जी ने मंगलाचरण के रूप में किसी भी रचना का या महाकाव्य का जब रचना होती है तो मंगलाचरण लिखा जाता है। तो तुलसीदास जी ने अपने जितने भी मंगलाचरण लिखे हुए हैं, जितने कांड के पहले भी किसी भाग के पहले भी इन्होंने जो मंगलाचरण लिखा है वो संस्कृत में ही लिखा है। तो संस्कृत में सरस्वती एवं गणेश जी की वंदना किया है उन्होंने। वंदे वाणी ये सरस्वती जी, विनायको गणेश जी। सरस्वती जी एवं गणेश जी की वंदना की गई है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुला मेति। ये तुलसीदास जी ने जो रचना की थी रामचरितमानस की, वो स्वांता सुखाय के लिए की थी, उससे संबंधित है। तीसरी जो लाइन है ये बंदव गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद, इसमें गुरु की वंदना की गई है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। ये बहुत ही उनकी प्रसिद्ध चौपाई है। सिया राम मैं सब जग जाने। तुलसीदास जी कण कण में राम को विद्यमान जानते थे, मानते थे। उनका मानना था कि पूरा संसार राममय है। सिया राम मैं सब जग जाने, यानी पूरे संसार को राममय जान करके करहूँ प्रणाम जोरि जुग पाने, मैं प्रणाम करता हूँ। कीरति बनति भूति बल सोई सुरसर सम सब कह हित होई। कीर्ति कविता और संपत्ति। कीर्ति कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जो नदी के समान सुरसर सम, यानी नदी के समान सबका हितकारी हो, हित करने वाली हो। कीर्ति कविता और संपत्ति वही अच्छी होती है जो नदी के समान सबका हित करने वाली हो। ये कीरति बनति भूत बल सोई, ये कविता के बारे में लिखते हैं। कविता एक नदी के समान होनी चाहिए जिससे हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को, समाज के हर तबके के लोगों को उसका लाभ मिले। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। तुलसीदास जी कितने महान आदमी थे, इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन से हम लगा सकते हैं। सिर्फ दो पंक्तियां, सिर्फ और सिर्फ ये एक चौपाई ही तुलसीदास की महानता को साबित करने के लिए काफ़ी है। आज के डेट में अगर हम लोग इतने अहंग भाव से ग्रसित हैं, इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों को अगर एक हम ठीक ठाक निबंध लिख लेते हैं तो भी हमारे दिमाग में आता है कि हमने कितना अच्छा कर दिया। तुलसीदास जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो हिंदी साहित्य में ही नहीं, सिर्फ रामचरितमानस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं, पूरे संसार के किसी भी भाषा के किसी भी साहित्य में ऐसा ग्रंथ नहीं है जो रामचरितमानस की बराबरी करे। वो तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं मानस में ही, कवित विवेक एक नहीं मोरे, यानी कविता का विवेक करने का, मुझ में कविता की रचना करने का कोई भी विवेक हमारे अंदर नहीं है। सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, जो मैं चीज़ों को देखता हूँ वही लिख देता हूँ, या मैं सत्य कहता हूँ किसी कागज पर लिख सकता हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि।
जो ईश्वर है, जो जीव है, ये अविनाशी है, चेतन है, सुख की खान है, ये ईश्वर का अंश ही है। यहाँ पर ईश्वर और जीव में समन्वय करते हैं, समन्वय की भावना है, ईश्वर और जीव का समन्वय इन्होंने किया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव को ईश्वर का अंश बताते हैं, वो चेतना सहज सुख को प्रदान करने वाली है। अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा, यहाँ पर भी सगुण और निर्गुण का समन्वय करने का ही कोशिश किया हुआ है इन्होंने। अगुण सगुण द्वै ब्रह्म स्वरूपा, सगुण और निर्गुण दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अगाध, यानी अकथनीय, जिसको कहा नहीं जा सके, अनादि अनूप हैं। सुनु जननी सुत सोई सुत बड़भागी, जे पितुमात बचन अनुरागी। ये माता कौशल्या से रामचंद्र जी वनवास के समय बोलते हैं, जब उनकी माँ तरह तरह के धार्मिक बातों में उलझा करके, राजनीतिक बातों में उलझा करके उन्हें वन जाने से रोकती हैं, तो वहाँ पर रामचंद्र जी कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माता, वो पुत्र बड़ा भागी होता है जो माता पिता के वचनों को सही करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो। जो जे पितुमात बचन अनुरागी, इसके आगे की लाइन पे पूर्ण होती है, लेकिन इतना ही जानना है अपने को। यही पंक्तियां दे करके पूछ ली जाती हैं कि यह पंक्ति कहाँ से है, सिर्फ इसके लिए है। तो लास्ट टाइम में ये रामचंद्र जी जब वन को जाते हैं उस समय की लाइन है। ये सगुण और निर्गुण के रूप में है। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ पर जीव और ईश्वर का समन्वयवाद है। यहाँ पर तुलसीदास की भावना है, कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे, कीर्ति भनति भूति बलि सो, ये कविता के बारे में है। ये सिया राम मैं सब जग जाने, ये तुलसीदास की भक्ति के बारे में है। ये गुरु की वंदना के बारे में है। वंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ये तुलसीदास की जो कविता लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, उसके ही लिए है। ये सरस्वती एवं गणेश जी की वंदना को लेकर के है। 9 पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इन पंक्तियों को दे करके पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियाँ तुलसीदास की किस रचना से हैं। तो इस पर्पज़ से हमने 9 पंक्तियों को छांट करके यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। धन्यवाद।